हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन लाल रंग से लिख कर आता है जो चैनल का होम पेज है उस पर, तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाने पर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल बटन ज़रूर दबाएं, बेल बटन विद ऑल नोटिफिकेशंस। उससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो तत्काल नोटिफाई हो जाएंगे और आप देख पाएंगे। और मेरे सभी वीडियो वॉच ज़रूर करिए और अच्छे लगें तो लाइक करिए और अपने कमेंट दीजिए आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप चाहते हैं सुधार। और शेयर करिए अपने सभी जान पहचान के लोगों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, चैट के मार्फत वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि एक बड़ा ऑडियंस मेरे वीडियोस को मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक चुनने जा रहा हूं और इसमें मैं सिर्फ आपके साथ वार्ता के माध्यम से जुड़ा रहूँगा। तो आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक हमारा है वो अभी अभी समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस ओलंपिक्स में भारतीय दल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और अब तक के किसी भी ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। कुल 7 पदक जीते, जबकि इसके पहले लंदन ओलंपिक्स 2012 में 6 पदक जीते थे। इस बार उसको तोड़ते हुए 7 पदक जीतने का नया लक्ष्य प्राप्त किया और इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं, जिनमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में पाया गेम्स के अंतिम दिन, और रजत पदक 2 रहे, जो 1 पदक रजत में गेम्स के पहले ही दिन साइको मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में प्राप्त किया और दूसरा कुश्ती में हमारे देश के होनहार पहलवान रवि दहिया जी ने जीता। और कांस्य पदक 4 मिले, जिसमें कुश्ती में बजरंग पूनिया जी, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कुल 7 पदक भारत को मिले और इसमें पीवी सिंधु ने एक कीर्तिमान ये बनाया कि उन्होंने पहली महिला एथलीट या पहली महिला खिलाड़ी होने का श्रेय हासिल किया जिसने कि 2 ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक हासिल किए। इसके पहले सुशील कुमार जी ने 2 ओलंपिक्स में पदक जीते थे। तो ये भारत की उपलब्धियां रहीं और इसमें ओलंपिक्स खत्म होने के बाद कुछ विवाद सामने आए, जिसमें एक तो निशानेबाजी की जो टीम थी उसके बारे में आया था, और दूसरा आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से आया वो है कि जो कुश्ती महासंघ है भारत का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसने विनेश फोगाट और सोनम मलिक 2 महिला पहलवानों को सस्पेंड कर दिया अस्थायी रूप से। टेम्परेली जो है उनको कुश्ती लड़ने से सस्पेंड कर दिया और उन पर जो है मिसकंडक्ट होना बताया टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान, और दोनों को नोटिस जारी की है और जवाब देने को कहा है 16 अगस्त तक। तो इनमें से विनेश फोगाट को ये कहा गया है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वहाँ रहने के दौरान जो रूम मिलता है वो शेयर नहीं किया बाकी महिला पहलवानों के साथ, जबकि वहाँ पे 4 महिला पहलवान थी, विनेश फोगाट, सोनम, अंशु और सीमा। तो विनेश जी ने जो फ्लैटली मना कर दिया रूम को शेयर करने से अपने साथी पहलवानों के साथ, और उन्होंने कहा कि उनको अलग रूम चाहिए और अपने वरिष्ठता को थोपने की कोशिश करी, ऐसा कहा गया। और दूसरा उनके खिलाफ ये कहा गया है कि उन्होंने अपने जो भारतीय दल की और महिला
पहलवान थी उनके साथ ट्रेनिंग नहीं करी, और उन्होंने जो भारत के चीफ वीमेंस रेसलिंग कोच थे कुलदीप मलिक जी, उनको बोल दिया कि वो अपने पर्सनल कोच के साथ ट्रेनिंग करेंगी और उनके साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगी। जबकि बाकी जो महिला पहलवान थी वो चीफ कोच जो भारत के थे उनके साथ, कुलदीप मलिक जी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्होंने मना कर दिया विनेश फोगट जी ने। तो दूसरा ये रहा। और इनफैक्ट उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज करा लिया। एक बार ऐसा हुआ कि शेड्यूल साथ साथ पड़े सबके, तो उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज कराया। तो ये उनके खिलाफ कहा जा रहा है। और तीसरा जो कहा गया कि उन्होंने जो ऑफिशियल स्पॉन्सर थे भारतीय कुश्ती दल के, उनका सिंगलेट जो है नहीं पहना, और उन्होंने अपने पर्सनल स्पॉन्सर नाइके का सिंगलेट पहना अपनी कुश्तियों के दौरान। और ऐसा कहा गया कि ये मिसकंडक्ट में आता है और उनको जो है अस्थायी रूप से अभी निलंबित किया गया आज। तो आज के समाचार पत्र में ट्रेंडिंग समाचार रहा दोस्तों। और इसका जो अंतिम निर्णय है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अनुशासन समिति है वो करेगी अपनी मीटिंग में। और जहाँ तक रही बात सोनम की, तो ये 19 वर्षीय जो पहलवान हैं, ये इनको इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि इन्होंने अपना पासपोर्ट जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से कलेक्ट नहीं किया, और बल्कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी को कहा कि वो उनका पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और इसमें फेडरेशन ने ये कहा है कि उन्होंने वीज़ा जो है जापान के लिए बनवाया, और सोनम से कहा गया कि उसको कलेक्ट करें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से। और एक दिन बल्कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी जो थे वो संडे को गए और दिन भर बैठे रहे ये उम्मीद में कि सोनम अपना पासपोर्ट जो है कलेक्ट करेंगी या उनके परिवार का कोई कलेक्ट करेगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। और उन्होंने एक SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को पासपोर्ट लेने के लिए भेज दिया। तो इसको एक गलत माना गया और कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी थी कि पासपोर्ट अपना खुद लेती। इसमें सोनम जी के पिताजी ने यह भी कहा कि वो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो हरियाणा में थी और हरियाणा अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। अब इसमें बाद में निर्णय होगा। तो ये सब बातें रहीं, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक था तो मैंने सोचा कि आज इस बारे में आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। और एक पॉजिटिव साइड पर यह रहा कि भारत के पदकों की संख्या इस ओलंपिक्स में अब तक के सभी ओलंपिक में हाईएस्ट रही, और इसमें सम्मिश्रण रहा गोल्ड का, सिल्वर का और ब्रॉन्ज मेडल का। और गोल्ड जीतने के लिए नीरज चोपड़ा जी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भारत का मान बढ़ाया, शान बढ़ाई, और सबसे दूर भाला फेंका। अपने पहले प्रयास में काफ़ी दूर फेंका, और जो दूसरा प्रयास था फाइनल में उसमें उन्होंने सबसे दूर फेंकते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। और अभी ये 23 वर्ष के युवा हैं और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में, और ऐसी उम्मीद है कि बाकी भारतीय खिलाड़ियों में भी उत्साह का संचार होगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इसके साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और वीडियो के अंत में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, अच्छे लगें तो लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए, और अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक मैसेंजर पे, चैट्स में शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे।